वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है इन्फेंट जॉय। इन्फेंट का मतलब है दूध पीता बच्चा या शीर ख्वार बच्चा, और जॉय यानी खुशी, एक शीर ख्वार बच्चे की खुशी। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश हुई और ये 2 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेस्टेट का मतलब है 6 लाइन्स पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस तरह से 2 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से ये पोइम टोटल 12 लाइन्स पर कंसिस्टेड है। इस पोइम में एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन हमें मिलती है जो कि एक इन्फेंट और उसकी मदर के दरमियान होती है। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, आई हैव नो नेम, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं बेनाम हूँ। आई एम बट 2 days ओल्ड, मैं महज 2 दिन का बच्चा हूँ, मेरी उम्र 2 दिन है। What shall I call thee? उस पर उसकी माँ उसे पूछती है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। उस पर बच्चा कहता है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। जॉय इज़ माई नेम, मेरा नाम खुशी है। स्वीट जॉय बी फॉल दी। उस पर उसकी माँ कहती है कि खुशनुमा खुशी यानी दिलकश खुशियाँ हमेशा तुम पर नाज़िल होती रहें, हमेशा तुम पर बरसती रहें। उसके बाद जो सेकंड सेस्टेट है वो मुकम्मल तौर पर उसकी मदर की गुफ्तगू है, जिसमें वो कहती है, प्रीटी जॉय खुशनुमा खुशी, स्वीट जॉय खुशनुमा खुशियाँ, बट 2 days ओल्ड, तुम 2 दिन के हो और तुम पर हमेशा खुशनुमा खुशियाँ बरसें। स्वीट जॉय आई कॉल दी, मैं तुम्हें एक खुशनुमा खुशी कहकर पुकारूंगी। दाउ डस्ट स्माइल, तुम मुस्कुराते रहो। आई सिंग द वाइल, और मैं इस दौरान गाना गाती रहूँ। स्वीट जॉय बी फॉल दी, और तुम पर हमेशा खुशियाँ नाज़िल होती रहें। इस पोइम की ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम की राइम स्कीम की जानिब। इस पोइम के फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है ABCDAC, यानी इस पोइम की फर्स्ट और 5th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड लाइन किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है। 3rd और 6th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं और 4th लाइन भी किसी के साथ राइम्ड नहीं है। यानी फर्स्ट और 5th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं और 3rd और 6th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि इसकी सेकंड और 4th लाइन्स किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नेम और 5th लाइन का लास्ट वर्ड भी है नेम। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ओल्ड, जो कि किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है। 3rd लाइन का लास्ट वर्ड है दी और 6th लाइन का लास्ट वर्ड भी है दी, और 4th लाइन के एंड पर लफ्ज़ आता है एम, जो कि किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है। यानी नेम नेम के साथ राइम्ड हो गया और दी आपस में राइम्ड हो गए। इसके बाद सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम है ABCDDC, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है, जबकि 3rd और 6th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं और 4th और 5th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है जॉय, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ओल्ड, ये दोनों किसी के साथ भी राइम्ड नहीं है, जबकि 3rd लाइन का लास्ट वर्ड है दी और 6th लाइन का लास्ट वर्ड भी है दी, ये आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद 4th लाइन का लास्ट वर्ड है स्माइल और 5th लाइन का लास्ट वर्ड है वाइल, यानी 4th और 5th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि 3rd और 6th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में और नेम, ये दोनों वर्ड्स N लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है द यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द 2 नेबरिंग वर्ड्स, यानी 2 अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में स्वीट और दी, इन दोनों में डबल ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 1 और 2 ये दोनों आई से स्टार्ट हो रही हैं, और उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 8 और 9 ये दोनों स्वीट जॉय से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोइम में लाइन नंबर 3 में पोएट एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है, जिसमें वो माँ अपने बच्चे से कहती है, व्हाट शैल आई कॉल दी, मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूँ। नेक्स्ट है रेपिटिशन। इस पोइम की लाइन नंबर 6 लाइन नंबर 12 के तौर पर रिपीट हुई है, जैसा कि उसमें वो कहता है स्वीट जॉय बी फॉल दी, यानी तुम पर खुशनुमा खुशियाँ हमेशा बरसती रहें, नाज़िल होती रहें। उसके बाद लाइन नंबर 2 और 8 इन दोनों में बट 2 days ओल्ड का वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 3 और 9 इन दोनों में आई कॉल दी, ये तीनों वर्ड्स रिपीट किए गए हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।